बिजली विभाग के कर्मचारी यहाँ पर इस समय संविदा कर्मचारी हैं जो इस समय यहाँ पर विरोध प्रदर्शन पे बैठ गए हैं। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, किनारे भी। काम के हो तब तक काम लेंगे, उसके बाद हाथ कट जाए, पैर कट जाए तो तुमको निकाल के बाहर कर देंगे। क्या अनुभव लेना चाहते हैं आप? क्या 11,000 लाइनों पे पोछा लगवाना चाहते हैं? हम वो भी लगाने के लिए तैयार हैं। नहीं होगा, कुछ नहीं सुनवाई होगी। आत्मदाह तो है अपने लिए, हम आत्मदाह भी करने के लिए तैयार रहेंगे। इतने वर्षों से काम करने के बाद ये आलम है कि कल से कह दिया जाता है कि कल से आप मत आइएगा। बेरोजगारी ऐसी है कि ध्यान देना पड़ा है। काम करना 8,000 महीने मिलता है, वो भी टाइम से नहीं मिलता है। यदि हमारा गलत अनुबंध हो रहा है, हम मर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदार तो सरकार ही है। जहां एक तरफ विधानसभा में आज बजट सत्र चालू है, आज बजट पेश किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है जहां बताया जा रहा है कि युवाओं पर, ये देखिए ये लोग अब हाथ खड़े कर चुके हैं, जहां पर बताया जा रहा है बेरोजगारों के लिए रोजगार के प्रबंध किए जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग के कर्मचारी यहाँ पर इस समय संविदा कर्मचारी हैं जो इस समय यहाँ पर विरोध प्रदर्शन पे बैठ गए हैं। और अगर मैं आपको साफ तौर की ये तस्वीर दिखाऊं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर देखिए ये जो ये पोस्टर लगा है, पोस्टर में अगर आप देखें बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों की मौतें बंद करो। लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चालू है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है ये बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी इस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से यहाँ पर बैठ चुके हैं। ये बिजली विभाग का ऑफिस है, शक्ति भवन में इस समय ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार देखिए कि यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं। संविदा कर्मचारियों का हक मारा जा रहा है। पोस्टर लगाए, उसमें लिखा है कि बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों की मौतें हो रही हैं। क्या कुछ कहेंगे ये विरोध प्रदर्शन? ये देखिए, ये देखिए, ये दिखा रहे हैं इनका हाथ, ये एक्सीडेंट के चलते चला गया है, लेकिन ये देखिए देखिए ये पूरी तरीके से दिखा रहे हैं। आप बताइए, आप देखते तो दिखाते रहेंगे। पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्रम चंद्र गांधी, जिला लखीमपुर की नौकरी से निकाल दिया। हाँ, अच्छा, पूरा टोटल मतलब इस दौरान हुआ। कुशीनगर जिले से हमें हाटा डिवीजन से 100-150 आदमी हमारे आए हुए हैं। हाँ। सब लोग कोई पत्र नहीं हुआ और उनको हटा के बाहर कर दिए, अपना आदमी लगा दिए। कोई तरीका काम के हो तब तक काम लेंगे, उसके बाद हाथ कट जाए, पैर कट जाए तो तुमको निकाल के बाहर कर देंगे। तुम्हारी जरूरत नहीं है। जैसे एक डस्टबिन, सिर्फ आप एक डस्टबिन के जैसे हो कि जब तक आपको यूज कर रहे हैं, यूज इन थ्रो वाला मामला चल रहा है। हमारी जायज मांगे हैं, सिर्फ हम उनको ही लेके आते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको सरकारी करिए, लेकिन आप इतना तो एक जीने लायक तो दीजिए। पत्रकार महोदय, आपके घर में भी बिजली जलती होगी। आप बताइए कौन सा जेई, कौन सा एसडीओ, कौन सा एक्सीएन या उच्च अधिकारी आपका घर की लाइट सही करते हैं? बताइए आप। हमें सरकारी नहीं करना है, लेकिन हमें समान कार्य समान वेतन चाहिए, और मैं लेके रहूंगा। क्या आपकी बातें सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है? सरकार अपनी नीतियों को नहीं बदल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री जी हैं, मैं योगी आदित्यनाथ से निवेदन करूंगा, जबकि उनके चरण छू के इनसे यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि योगी जी, आप अधिकारियों की तो सुनते ही हैं, लेकिन आप निचले तबके से जो वोट आपको देता है वो एक गरीब आदमी होता है। कम से कम धरातल पर, जमीन पे उतरिए और उस गरीब आदमी से पूछिए कि तुम्हारी पीड़ा है क्या। वहाँ ऊपर बैठ के आप एयर कंडीशन ऑफिसों में आप मीटिंग कर लेते हो, ठीक है, बुला लिए ऊपर गुपचुप उनका आपकी बातें हो गई, हमसे बता दिया, ठीक है भैया अगले साल फिर आना। ये चीज़ सही नहीं है, ये न्याय संगत नहीं है। आप धरातल पे आइए, अपने जो सटीक जानकारी है वो लीजिए। क्या अनुभव लेना चाहते हैं आप? क्या 11,000 लाइनों पे पोछा लगवाना चाहते हैं? हम वो भी लगाने के लिए तैयार हैं, पर मेरा यही कहना है कि समान कार्य समान वेतन दीजिए, हमें जीने लायक वेतन दीजिए। क्या आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं। हम ये कहना चाह रहे थे कि आप जैसा बोल रहे थे कि आपका रोजगार चला जाएगा, आपका भी हाथ, हमारा हाथ कटा। जब हम अपनी जिंदगी गंवा सकते, जब हम अपनी जिंदगी गंवा सकते, रोजगार क्या चीज़ है? हम सरकार के लिए, अपने भाइयों के लिए रात दिन पीटती दीदी, हम रात दिन काम कर रहे हैं। हम एक समाज की सेवा कर रहे हैं, ना कि कोई अपना निजी स्वार्थ है हमारे मन में। हम सबकी सेवा कर रहे हैं। अपनी सरकार देख नहीं रही है कि आप सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे आपका हाथ चला गया, फिर आपका रोजगार भी चला जा रहा है, तो सरकार को क्या कहेंगे? भाई साहब, अगर आज सरकार इस चीज़ को देखती तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। हम जो भी हमारे
जेई साहब हैं, डीएम एसडीएम साहब हैं और हमारे जो भी उच्च अधिकारी हैं, हम उनके समर्थ में काम करते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं। अगर कोई घटना प्रतिनिधि ऐसे नहीं सुनी जाएगी तो क्या करेंगे? यहाँ कब तक धरना करेंगे? और धरने से होगा क्या? नहीं होगा, कुछ नहीं सुनवाई होगी। आत्मदाह तो है अपने लिए, हम आत्मदाह भी करने के लिए तैयार रहेंगे। अरे जब इतनी जिंदगी गंवा दी तो आत्मदाह करने में कोई सबसे बड़ा कोई ऐसा कोई काम नहीं है कि आत्मदाह नहीं किया जा सकता। हम अपनी जिंदगी, हाथ हमारा कटा हुआ, पैर हमारे खराब हुए हैं, पैर नीचे पंजे सारे कटे हुए, तो हम क्या करेंगे? अगर नौकरी से हटा देंगे तो हम अपने आत्मदाह कर हमें करना पड़ा तो हम आत्मदाह के लिए भी तत्पर रहेंगे। अगर हमारी कोई मांग नहीं सुनी जाती तो हम क्या करेंगे उस बारे में? भाई साहब कई वर्ष निकल गए, सिर्फ आश्वासन, जब आओ आश्वासन, जब आओ आश्वासन। कब से चल रहा है? मैं आपको संज्ञानित करा दूं, 9 बजे से उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने जो है इको गार्डन में भरने चालू किया था हम लोगों को। और शाम के 6 बजे तक सरकार का सारा तेल खत्म हो गया। पैदल आदमी, खुद संविदा कर्मी इको गार्डन पहुंचा, लेकिन सरकार अनजान है। विभाग का तेल खत्म हो गया पुलिस प्रशासन का, लेकिन सरकार को यह नहीं पता कि काहे खत्म हो गया। अरे क्यों खत्म हो गया? लखनऊ में इतना जो है आपका रोडवेज का किराया कैसे बढ़ गया? कहाँ से आदमी फट पड़े? ये राक्षस कहाँ से आ गए? कैसे बढ़ गया? क्या योगी जी को यह पता नहीं है कि ऊपर बैठे हैं, इनको पता नहीं है? इनके घर की सब्जी तक संविदा कर्मी ढोता है, हर काम करता है, लेकिन इनको पता नहीं है। काम देखो, काम भी हमसे ले रहे हैं, लेकिन वेतन भी हमको नहीं देंगे। यहाँ पे इतना संख्या में विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, क्या मांगे हैं? हम लोग यूपी पीसीएल में 22 सालों से काम कर रहे हैं, सैलरी का कोई बढ़ने का वो नहीं है। बताइए इतनी कम सैलरी में कैसे कोई गुजारा करेगा? इतनी कम सैलरी में बच्चे हैं, सबकी फैमिली है, कैसे करेंगे? बताइए कैसे करेंगे? इतना मतलब सैलरी तो कम से कम बढ़नी चाहिए हम लोगों की। तो ये नीति तो सरकार क्या लग रहा है आपको? सरकार सुन रही है आपकी बात? पता नहीं, ये सरकार हम लोग की कोई बात ही नहीं सुनती है। हम लोग 22 सालों से काम कर रहे हैं, 22 वर्षों से काम कर रहे हैं। इतने वर्षों से काम करने के बाद ये आलम है कि कल से कह दिया जाता है कि कल से आप मत आइएगा। मतलब इतनी हमारे संविदा कर्मी जो अपने इस परिवार को छोड़कर, और महिलाएं जो 20 दिन में टाँके के बाद बच्चे के उन्हें मातृत्व अवकाश भी नहीं मिलता है, उसके बाद 20 दिन में, मैं खुद 15 दिन में आई हूँ, और हमें कल से बोल दिया जाता है कल से मत आइएगा। कोई आदेश नहीं, कोई लिखित आदेश नहीं, सिर्फ ये कह दिया जाता है कल से मत आइएगा। सोचिए, हम लोग मजदूर को भी 2 दिन पहले बताते हैं, जो हमारे घर में काम कर रहा होता है कि हम 2 दिन का काम है, तीसरे दिन तुम अपना काम देख लेना, लेकिन यहाँ तो कह दिया जाता है कि कल से मत आना, एक मौखिक आदेश पे, वो भी सिर्फ ये भी नहीं। और इतनी कम सैलरी में हम लोग काम कर रहे हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कब सैलरी आई, कब चली गई। इतने में क्या लगता है आपको, ये विरोध प्रदर्शन करने से सुनेगी सरकार आपकी? कम से कम आवाज तो उठाएंगे, उनके कान में बात तो पड़े कि हम भी तकलीफ में हैं, लेकिन कम से कम जब तक प्रशासन नहीं सुनेगा हम यहीं बैठे रहेंगे। कभी तो सुनेगा, हमारी दुख तकलीफ भी देखेगा। तो ये तकलीफ किसकी है? सबकी है तकलीफ ये। और ये देखिए, ये बैनर पे देखिए, आपको लग रहा है सरकार आपकी बातें सुन रही है? सरकार सुन के भी अनसुना कर रही है। ऐसा नहीं है कि उनकी जानकारी में नहीं है, सबकी जानकारी में है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता है, जानबूझ के नहीं सुनना चाहता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है। देखिए, आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, निविदा संविदा कर्मचारी संघ। पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले से यहाँ कर्मचारी आए हुए हैं अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर के। पिछले 2018 से ये आंदोलन जारी है, लेकिन प्रबंधन और प्रशासन इस संबंध में कोई सुनवाई नहीं कर रहा। जबकि आप यहाँ पे पोस्टर लगे देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन एक संविदा कर्मी सुरक्षा उपकरण के अभाव में और मानकों के अनुरूप सुरक्षा उपकरण न उपलब्ध होने के कारण जो अधिकारी हैं उनके दबाव की वजह से अपनी जान जोखिम में डाल करके कार्य कर रहे हैं। किसी का हाथ पैर कट जा रहा है, किसी का हाथ कट जा रहा है, कोई विकलांग हो जा रहा है। लेकिन विकलांग होने के बाद या उसकी मृत्यु होने के बाद न विभाग उसकी सुनता है और न ही शासन प्रशासन द्वारा उसका संज्ञान लिया जाता है। हम वही मांग हम कर रहे हैं कि जब पावर कॉर्पोरेशन की सहयोगी कंपनियों में ये वेतन दिया जा सकता है और उसका भुगतान कौन कर रहा है? सबसे ताज्जुब करने वाली बात, उसका भुगतान पावर कॉर्पोरेशन कर रहा है और जो अधिकारी हमारी बात यहाँ नहीं सुन रहे हैं उन्हीं के हस्ताक्षर से वो भुगतान हो रहा है। तो यानी कि एक पावर कॉर्पोरेशन की सहयोगी कंपनी को आप भुगतान कर रहे हो और वही भुगतान यदि मुख्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर, अनुसेवक और अन्य जो पद पे कार्यरत लोग हैं वो मांग रहे हैं तो उनको कार्य से हटाने की धमकी देते हैं। तो दोहरा मापदंड है। हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि इस दोहरे मापदंड को समाप्त करके सबकी एक समान
वेतन किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से पक्षपात का भी एक आरोप लग ही गया है, लेकिन ये जो लोग हैं ये असल लोग हैं जिनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, और ये अपनी पीड़ा ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि सारा जो पक्षपात और जो इनके वेतन को लेके और रोज़गार से जो निकाला जा रहा है वो इन्हीं के साथ हो रहा है, तो ये और अच्छे से बता पाएंगे। अगर आपसे बात करें, देखिए यहाँ पे विरोध पे अब नौबत आ गई है, आपको बैठना पड़ रहा है, रोज़गार भी हो सकता है चला ही जाए, रोजगार भी चला गया है, और हमारे लोग का समान कार्य का समान वेतन के लिए कई सालों से प्रक्रिया जारी है, सबका आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ होगा, इस लास्ट हम लोग को बाहर कर दिया गया बिना अनुमति का, बिना कोई नोटिस का। और सुरक्षा, आप लोग इतना ज़हीन काम करते हैं, सुरक्षा का कोई उपकरण नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। और ये बात आपने अब आप उठा रहे हैं, पहले नहीं उठा पाए? पहले से ही उठता जा रहा है, 5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, 5 साल से ही शुरू से ही होता है कि हम लोग किट दिया जाए, सुरक्षा प्रदान किया जाए, यहाँ तक कि सैलरी भी टाइम से नहीं मिलती है। तो क्यों अपनी जान देने पे आतुर? अब क्या करें, हम लोग मजबूरी है हम लोगों का, बस करना पड़ रहा है। बेरोजगारी ऐसी है कि जान देना पड़ रहा है, काम करना 8,000 महीने मिलता है, वो भी टाइम से नहीं मिलता है। सरकार इस पे किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? हम लोग सरकार को कहेंगे, सरकार जिम्मेदार है इसकी। फिर वही बंधुआ मजदूर वाला पैसा लाकर तैयार कर रहे हैं, सब जितने भी हैं सबको प्राइवेट किया जा रहा है। प्राइवेट करने से फायदा क्या है, बीच में दलाल पालने की जरूरत क्या है भाई? जो करना विभाग से कीजिए ना। कौन पिस रहा है? के कारण हम लोग पिस रहे हैं। हम लोगों को 220 का जो है दिया जाता है, अनुबंध पे काम कराया जाता है, जबकि 11,000 का काम लिया जाता है। कोई सुरक्षा आपको नहीं दी जा रही? सुरक्षा उपकरण कोई नहीं। 2 साल से मांग कर रहे हैं जी, कंटिन्यू। किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? प्रबंधन को और प्रबंधन और सरकार के संज्ञान में सरकार के संज्ञान में होगी जरूर, क्योंकि प्रबंधन के संज्ञान में है तो सरकार के संज्ञान में नहीं है। तो इसका सीधा जिम्मेदार कौन है? सरकार है, और कौन है? सरकार को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। यदि हमारा गलत अनुबंध हो रहा है, हम मर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदार तो सरकार ही है और प्रबंधन है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हम आखिरी लाइन तक आपको लोगों की आवाज़ सुनाएंगे, क्योंकि आवाज़ सुननी ज़रूरी है आपके लिए, और लोग जो बोलना चाह रहे हैं उनकी आवाज़ आप तक जाए। आप बताइए, सुरक्षा नहीं मिल रहा है, वेतन भी बराबर ही है, तब से नहीं आपका बढ़ाया गया है, अब बेरोजगार भी होने की नौबत आ गई है, क्या कहेंगे इस सब चीज़? सर, हम लोग मार्च 2023 में विभाग हम लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया, और हम लोग आज 1 साल से रोड पे घूम रहे हैं। आज हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है, और आज की स्थिति ये है कि आज हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और प्रशासन और सरकार हमको बेरोज़गार की है। हम यही चाहेंगे कि भाई हमारी हम नौकरी दें और हम लोग अपना कमाएं, अपने परिवार को जिलाएं खिलाएं। और वेतन की बात है तो वेतन जो मिलता है 8,000 रुपया मिलता है, उससे हमारा खर्च भी नहीं चल पाता है, तो वेतन भी कम से कम 18,000 रुपया वेतन दे कि हमारे बाल बच्चों का। अच्छा, सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना देती है, आपको मिला है क्या? अभी हमको नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला जी, कुछ नहीं मिला हमको। और यहाँ नौकरी भी जा रही है? नौकरी भी चली गई। कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है, मन करता है फांसी लगा के मर जाए, क्या करें? सरकार का यही रवैया है, शासन प्रशासन यही कर रही है, क्या करिए। और आप पूरी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर लोग नारे लगाना शुरू कर चुके हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है कि नारे भी। और लोगों से बात करेंगे, तालियों की गूंज भी अब कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। पुलिस भी खड़ी है मूक दर्शक बन के, और जो यहाँ का प्रबंधन है वो अंदर चुपचाप बैठा हुआ है। हर तरफ से यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन आप देख सकते हैं, और लगातार यहाँ पर लोग एक शांति आंदोलन यहाँ पर चला रहे हैं, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमें एक गर्व होना चाहिए कि गांधी ने हमें ये शिक्षा दी कि हम अपने मांगों को प्रखर करके अपनी मांगों को कह सकते हैं, चाहे वो जितनी ताकतवर इंस्टीट्यूट हो, ताकतें हों, हम उनके सामने अपनी
आवाज़ें रख सकते हैं, और ये हर आखिरी व्यक्ति को पता है। आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर जो है लगातार आंदोलन अब और तेज हो चुका है और चलता नजर आ रहा है। और भी लोगों से बात करेंगे। ये बताइए, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, 2 साल हो गया ये गुहार लगाते हुए, कुछ आज जो आप आए हैं आपको लग रहा है कुछ मिलेगा? अब अभी तो जुमला ही लग रहा है, अभी भी जुमला ही लग रहा है हम लोगों को तो। हाँ, खाली धोखा देना इन लोगों को और वादा करके मुकर जाना, बस और कुछ नहीं इन लोगों को आ रहा है बस। जी, पावर प्रबंधन का काम ही है धोखा देना, कह के करना कुछ नहीं है। जब हम लोग कुशल कर्मियों को हटा के वो जो सैनिक कल्याण निगम से 30,000 के अनुबंध पे बिना आईटीआई होल्डर को हटा के बिना आईटीआई होल्डर को 30,000 पे रख रहे हैं, और वो क्या योग्य हैं, प्रशिक्षित हैं, उनके संरक्षण पे हम काम कर पाएंगे? और फिर कह रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। हमको देने के लिए नहीं है, जो शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, जो आईटीआई होल्डर हैं, उनको हटा के उनको 30,000 देने के लिए बजट है, हमको 13,000 दे रहे हैं, तो हमारा 18,000 करने के लिए बजट नहीं, उनके पास बजट नहीं है। ये कहाँ का न्याय है? वो शिक्षित ना होने के कारण भी उनको 30,000 घटना हो रही है, उसका कोई अधिकारी जिम्मेदारी नहीं लेता। सरकार जिम्मेदारी लेती है? नहीं लेती, कहती है हमारा आदमी नहीं है। घटना हो जाती है कि अकुशल कर्मचारी पोल पे नहीं चढ़ेगा, और जितने भी लाइनमैन पोल पे चढ़ के काम करते हैं केवल वो अकुशल ही हैं। तो उनकी जिम्मेदारी ना तो हमारी कंपनी ले रही है बेसिल, और ना तो ले रहे हैं प्रबंधन। मतलब आदमी काम भी करे, जान भी गवाए। ना एसडीओ ना एक्सीएन ना ऊर्जा प्रबंधन जिम्मेदारी ले रहा, ना हमारी कंपनी ठेकेदार, तो हम काम किस बेस पे करेंगे? ये न्याय है इन लोगों का। तो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन इसी तरीके से जारी है। मान के चलिए लगभग 19 महीने से जो नई कंपनी इस बार आई है, वो तो ईपीएफ 1 मंथ का खाली जनवरी का देकर फरवरी से लेकर लास्ट दिसंबर तक का किसी भी बंदे का ईपीएफ का शो नहीं कर रहा है। मैसेज दे रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, मैसेज दे रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, चेक कर रहे हैं, पैसा बढ़ ही नहीं रहा है। वो सरकारी कर्मचारी पे महंगाई भत्ता लगता है कि उनको 10 रुपए की जगह पे 50 रुपए किलो आलू मिलता है, उनको भी तो 10 रुपए में ही मिलता है। महंगाई तो सब पे लगती है। आउटसोर्स कर्मचारी खाना नहीं खाते, उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, उनकी बीबी जो है उसको मेकअप या साड़ी नहीं चाहिए, कुछ नहीं। केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई है, आउटसोर्स कर्मचारी क्या वो आपके नागरिक नहीं है? तो ये क्यों नहीं सुन रही सरकार? सरकार को सुनना चाहिए, लेकिन सरकार मूकदर्शक बनकर हर जगह का विरोध प्रदर्शन देख रही है बस। और आज भी ये प्रदर्शन आपके सामने है, लगातार यहाँ पे प्रदर्शन जारी है, और इसी तरीके से कह रहे हैं चलता रहेगा अनिश्चित काल तक, जब तक इनकी आवाज़ें नहीं सुनी जाएंगी। और भारी संख्या में यहाँ पर ये संविदा कर्मी बैठे हुए हैं, लाइनमैन के पद पर नियुक्त थे। अब 2023 अप्रैल से इनकी नौकरियां भी चली गई, और अब यहाँ पर ये अपनी मांगों को लेकर आए हैं। कब तक पूरा होगा ये सरकार बताएगी, लेकिन अभी जो है इनकी पीड़ा बड़ी है, क्योंकि कई लोगों की मौतें भी हो गई हैं। आप साफ तौर पे यहाँ पे ये अगर पोस्टर देखें तो कई लोगों की काम करते वक्त मौतें भी हो गई हैं, लेकिन इनको किसी भी तरीके का कोई भी ना उपकरण मिलता है सुरक्षा के संबंधित, ना ही इनको किसी तरीके का बीमा दिया जाता है। ये अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन इसका फर्क किसी को नहीं पड़ रहा है। शक्ति भवन में मौजूद हूँ। ये रिपोर्ट थी भारत एक सोच के लिए। मैं मन श्रीवास्तव, लखनऊ।